नमस्कार। द हिंद शो। मैं दीपक राणा। विपक्ष का इंडिया गठबंधन आखिर चाहता क्या है? विपक्षी इंडिया गठबंधन यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की ओर से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार विमर्श से यही स्पष्ट हुआ कि उनकी दिलचस्पी संसद में मणिपुर में चर्चा के लिए नहीं है, बल्कि शक्ति प्रदर्शन करके तमाशा करने की है। इसी कारण वह अपनी इसी मांग पर अड़ा रहा कि चर्चा तब होने दी जाएगी जब प्रधानमंत्री बयान देंगे। यह जिद के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि अभी तक परंपरा यही है कि मामला जिस मंत्रालय से संबंधित होता है उस मंत्रालय का मंत्री ही संसद में बयान देता है, चर्चा करता है। चूंकि मणिपुर का मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय से संबंधित है और गृह मंत्री अमित शाह वहां का दौरा भी कर चुके हैं, इसलिए यही उचित है कि वह वहां की विषम परिस्थितियां जो भी है उस पर बयान संसद में दें। गत दिवस उन्होंने बयान देने की कोशिश भी की है, लेकिन विपक्षी गठबंधन हंगामे पर तमाशे पर उतरा हुआ है। अब अमित शाह जी ने दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं को पत्र लिखकर यह स्पष्ट किया है कि मणिपुर पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा क्यों आवश्यक है। उन्होंने विपक्षी दलों से सहयोग का आग्रह करते हुए यह भी लिखा है कि यह समय मणिपुर की जनता को यह संदेश देने का है कि संसद उसके साथ है, देश उसके साथ है। सभी दल निर्वाचित प्रतिनिधि मणिपुर और मणिपुर की जनता के साथ है। निस्संदेह इस समय देश और विशेष रूप से मणिपुर को संसद की ओर से यही संदेश दिया जाना चाहिए कि सभी राजनीतिक दल वहां की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह निराशाजनक है जब विपक्ष को मणिपुर पर चर्चा के लिए तत्पर तैयार दिखना चाहिए, तब उसकी ओर से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की संभावना टटोली गई। विपक्ष को ऐसा प्रस्ताव लाने का अधिकार है, लेकिन आखिर इस समय आवश्यक क्या है? मणिपुर पर चर्चा या संसद में अपना शक्ति प्रदर्शन? विपक्ष के रवैये को देखते हुए इसकी उम्मीद बिल्कुल कम है कि इस पर गृह मंत्री की बातों का कोई असर हुआ है, क्योंकि वह अपनी सारी ऊर्जा शक्ति हंगामा तमाशा करने में लगाए हुए है। भले ही विपक्ष मणिपुर को होकर चिंतित देखने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसका रवैया कुछ और ही बयान कर रहा है।
वह जानबूझकर न केवल ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहा है जिससे संसद में मणिपुर पर चर्चा न हो सके, बल्कि इस कोशिश में भी है कि कोई विधायी कामकाज भी न हो। संसद के इस सत्र में कई महत्वपूर्ण